वर्ष जाता है, वर्ष आता है, वर्ष जाता है, इस वर्ष आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 की वो भविष्यवाणियां जो सच साबित होकर रहेंगी उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां होंगी जो एकदम से 101% सत्य होने वाली हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। मैं वही चर्चा करने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ वो मन प्रसन्न करने के लिए हम प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, ना ही झूठ बोलने के लिए। जो ज्योतिष कहता है हम उसी बात को सिर्फ यहां पर आप लोगों के बीच में दोहराते हैं। कोई झूठ को बोलने वाला, कोई फ्रॉड का काम हमारा नहीं है। जो सत्य है वही हमेशा सत्य बताने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अगर आदि करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी ने आप पर तंत्र मंत्र जादू टोना कर रखा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, शनिदेव महाराज की, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज वर्ष 2026 में आपको क्या प्रदान करेंगे, आपको क्या देंगे, पहले हम उस बात की ओर थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए शनिदेव महाराज धन भाव पर बैठे हैं। जहाँ पर शनिदेव महाराज होते हैं वहाँ पर संघर्ष और मेहनत की बात आ जाती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शनिदेव महाराज को क्या कहा गया है, कर्म फलदाता, कलयुग का न्यायाधीश। कर्म फलदाता, आप इस बात को, छोटी सी बात को बड़ा समझिएगा, कर्म फलदाता यानी कि कर्म के फल देने वाले ग्रह। तो आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके लग्नेश हैं और आपके द्वादेश भी हैं और धन भाव पर बैठे हैं। तो विशेषकर आपको, क्योंकि आपके द्वादेश है, इसलिए वर्ष 2026 आपके लिए वो कामयाबी का वर्ष होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु यहाँ पर आपको मेहनत, यहाँ पर शनिदेव महाराज कुछ आपको यहाँ पर मेहनत करवाएंगे। मेहनत के बल पर ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बातों से ही बतासे बूढ़ जाएंगे, आप चारपाई पर लेटे और करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वर्ष 2025 की बात करें ना तो वर्ष 2025 में आपको लिए धन के लिए थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, किंतु 2026 में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्योंकि मार्गीय शनिदेव महाराज रहेंगे और फिर जून के बाद में वक्रीय होंगे, जाकर फिर दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे, फिर मार्गीय होंगे। शनिदेव महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी क्योंकि 7.5 का अंत चरण आप पर रहेगा, जिसलिए वर्ष 2026 में थोड़ी सी अगर आप संघर्ष और मेहनत करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ में परिवार का सपोर्ट, यानी परिवार का सपोर्ट आप ये अपेक्षा लिए हैं कि परिवार जितना हो सके आप स्वयं पर निर्भर रहें। जितना आप स्वयं पर निर्भर रहेंगे उतना ही ये वर्ष आप लोगों के लिए फलदायक अच्छा रहने वाला है, जितना आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। अब ये है कि नहीं हम किसी और के भरोसे बैठे हैं, किसी और के भरोसे बैठकर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करेगा, उससे आपको कोई भी मतलब वर्ष 2026 में नहीं रखना है। अगर आप उनसे मतलब इस चीज़ से मतलब रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपको मतलब रखना है वो सिर्फ अपने पर मतलब रखना है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। जो चीज़ आप सोचेंगे, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, आप गलत सोचेंगे तो गलत फल प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव को देखेंगे जिससे माता की हेल्थ में आपके सुधार उत्तम अच्छा रहेगा, माता की ओर से भी काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ पूरा तत्व ज्ञान यानी कि अंदरूनी ज्ञान की आपके अंदर जागृति होगी। साथ ही साथ जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था हर कार्य में, वह आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग आपके सारे कार्य जो है ना, काफ़ी लंबे समय से जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे वो संभवतः ही आपके पूरे बनते हुए नजर आएंगे। उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 की, कि वर्ष 2026 में आपके लाभ स्थान को शनिदेव महाराज देखेंगे, अर्थात 11वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको लाभ यानी कि जो बचत आपको नहीं हो पा रही थी वह संभवतः ही उत्तम अच्छी आपको बचत होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे कहाँ पर, आपके 6ठम भाव पर, आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर।
गुरु को क्या बताया? देवताओं का। देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे, वही गुरु होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मय श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अखंड मंडलाकारम अर्थात जो है इस आकाश से भी बड़ा गुरु का हृदय होता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु के जो गुरु कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो गुरु कौन है भाई? देवताओं के गुरु हैं। आपके यही आपके लगने शनिदेव महाराज जी ने देवगुरु बृहस्पति का आपके धनेश अर्थात धन की कुंजी दी हुई है, साथ ही साथ आपके लाभ की कुंजी दी हुई है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके ठीक छठम भाव पर रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन इस चीज़ का आया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके कौन से भाव? आपके छठम भाव पर रहेंगे। छठम भाव हमारा रोग का होता है, ऋण का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है। तो रोग में सबसे पहले शारीरिक के अंदर जो आपके कष्ट यानी पीड़ा जो हो रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वो आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी हेल्थ इशू जो आपका चल रहा था, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो 2026 में आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं के साथ ही साथ में विशेषकर आपको ध्यान रखने की क्या बात रहेगी? यहाँ पर भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। ट्रैफिक नियमों का, जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका विशेषकर पालन करना होगा। 2026 में अगर आप नशा करते हैं, नशा का त्याग पत्र कर देना, नहीं तो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपके धनेश षष्ठम भाव पर रहेंगे तो धन से रिलेटेड थोड़ा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे तो नौकरी में आपके नौकरी में काफ़ी सुधार रहेगा। आपके पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो संभवतः ही इसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके ठीक दसम भाव को देखेंगे, जिससे कैरियर में आपके काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आए। कैरियर के साथ ही साथ आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस है आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी, तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक दसम भाव पर रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा ही होगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई आपका काफ़ी लंबे समय से आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो संभवतः ही उसमें आपको उत्तम अच्छी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके ठीक नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जहां पर बैठे हैं शनिदेव महाराज। तो स्वक्षत्रीय देखेंगे, जिससे धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छे धन में आपके सुधार आएगा। सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। जिस पर आप संपूर्ण विश्वास करेंगे वह व्यक्ति आपको धोखा देने का प्रयास करेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी वर्तनी होगी। तो ये वर्ष 2026 में राहु आपके लगन भाव पर रहेंगे, केतु सप्तम भाव पर रहेंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ बिन फालतू की टेंशनों से आपको दूर रहना होगा। यानी कि कहते हैं ना कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप बीच में जा रहे हैं बीच बचाव करने, उसके कारण आप फंसे जा रहे हैं, वो तो निकला जा रहा, ये आपको नहीं करना। अपनी रास्ता आना, अपनी रास्ता जाना, इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। प्रभु से कामना करते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए बहुत उत्तम रहे, अच्छा रहे। क्या उपाय करने हैं वर्ष 2026 में, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ ही साथ में आप जो है बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का शनिवार के दिन पाठ करिए। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, या फिर गणेश जी पर आप मूंग की दाल चढ़ाइए या दुर्वा चढ़ाइए, या किसी मांगने वाले को मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर दान करिए, इससे भी लाभ होगा। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। बहन बेटी बुआ की सेवा करिए,
घर में वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपको कोई भी कष्ट और कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।